हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो वर्क वाले सूट होते हैं उनकी कटिंग कैसे करते हैं। तो जिस सूट की हम कटिंग करने वाले हैं उसके गले को हम नाप लेंगे, जितना हमें गला चाहिए होगा 6 या 6.5 इंची उसको हम नाप लेंगे। और इस प्रकार से नापने के बाद निशान लगा लेंगे। हमें 6 इंची चाहिए इसका, तो हम 6 इंची पर निशान लगा लेंगे। इसे सीधा कर लेंगे निशान को। अब हमने ये सीधा कर निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका जो शोल्डर का निशान होगा वो लगाएंगे। तो इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंची, और ये भी दूसरा निशान भी लगा लेंगे 6 इंची। अब जो आर्म होल का निशान होगा ये लगाएंगे हम 6.5 इंची। अब दूसरा जो कमर का ये जो निशान हम इसे फुट्टे की मदद से सीधे कर लेते हैं। पहले इस प्रकार से ये सीधा कर लिया हमने। अब क्या करेंगे अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर का निशान लगाएंगे हम 13 इंची। शोल्डर से 13 इंची पर निशान लगाना है। 90% सूटों में आप इसी प्रकार से लगा सकते हो अगर साइज। अब उसके बाद जिस चेस्ट का जो निशान लगाया है इससे हम नीचे लगाएंगे 14 इंची पर निशान। आप 90% सूटों की कटिंग इस प्रकार से ही कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, और कोई भी फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब हमने ये निशान लगा लिए। अब हम जो चेस्ट का चौथाई निशान होगा वो लगा देंगे। तो इसका हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। चेस्ट का जो भी साइज़ होता है उसका चारवा भाग का निशान लगाएंगे, और इसको भी कमर का भी उतना ही लगता है चौथाई, और हिप का भी चौथाई लगता है। जो भी आपका साइज़ होता है उसका चौथाई पे निशान लगते हैं तीनों। अब क्या करेंगे अब हम फुट्टे की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। ये मार के लगा लिया हमने। अब जो नीचे का जो घेर होता है उसका भी निशान हिप के अकॉर्डिंग ही सीधा लगता है स्ट्रेट। जैसे हिप 9 इंची है तो हमें नीचे भी 9 इंची लगाना है। अब ये 2 इंची निशान में लगा दे रहा हूँ ये मार्जिन के लिए, और जो हिप का निशान होगा ये 1.5 इंची लगाया जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे भी हम 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे। अब हम फुट्टे की मदद से इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा लगा लिया, और इसको भी निशान को सीधा लगा लेंगे। ये निशान लगा लेते हैं हम इसलिए कटिंग आसानी से हो जाए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो। अब इसको हम गुलाई दे देंगे थोड़ी सी आर्म होल पे इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और आपको सिलाई के बारे में जो भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं यही चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और कामयाब हों, इसलिए मैं आपको नए तरीके बताता रहता हूँ सिलाई के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और कोई भी वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और हमने पहला सामने का जो फ्रंट है वो काट लिया है, और हम सेकंड फ्रंट काटेंगे। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कपड़ा हमें बचता है तो हमें कपड़ा उतना ही रखना है जितने में हमारा ये शूटिंग कटिंग हो जाए। हम क्या है, बीच में ऐसे तोड़ के पूरा करने कर लेते हैं, तो साइड में जो कपड़ा बचता है वो टुकड़े बचते हैं, तो उसमें बाजू सही से नहीं निकल पाती। अब मुझे 10 इंची चाहिए था, तो मैंने जो कपड़ा था ना अर्ज में सिर्फ 10 इंची फोल्ड करा है, बाकी का जो बचेगा ना वो पूरा बच जाएगा। और जो ये निशान मैंने लगाया है ये बैक का निशान होता है, तो थोड़ा सा जो हमने आगे का निशान होता है उससे 1.25 इंची छोड़ के निशान लगाते हैं। अब इसी प्रकार से हम सेम इसको रख के पूरी तरीके से इसको काट लेंगे। सिर्फ इसमें बैक वाले बल्ले में इतना ही फ़र्क आता है कि जो हम बैक काटते हैं वो थोड़ी बड़ी काटते हैं बस, बाकी का सेम टू सेम जो सामने वाला बल्ला होता है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग हो जाती है। अब देखो दोस्तों, ये कटिंग हो चुकी है हमारे सूट के दोनों बल्लों की, फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हमें ये निशान लगा लेते हैं। निशान से क्या होता है कि हमें जो स्टिचिंग करेंगे उसमें आसानी रहती है, बिल्कुल ईजी तरीका रहता है। अब हमने ये कटिंग कर ली। अब जो साइज़ है ये भी लिख दिया करें ताकि भूलें ना, कई बार क्या है साइज़ मिस ना हो। कटिंग करते हैं तो हमें बुक में देखना पड़ता है, तो इसलिए हम इस पर लिख देंगे तो आसानी रहेगी। अब हमने ये निशान साइज़ लिख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम काटेंगे इसकी बाजू, स्लीव काटेंगे। स्लीव काटने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब देखो ये कपड़ा बच गया है, इसमें आसानी से हमारी बाजू निकल आएंगी। अगर हमने बीच में से तोड़ के अगर हमने कर दिया होता साइड से टुकड़े बचते, और ये इस बाजू में, अब ये बाजू में 14 इंची काटती है, इस बाजू में हमें जोड़ लगाना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि जो कपड़ा बच गया सेफ बच गया, अब इसमें हमारी आसानी से बाजू निकल आएगी। तो बाजू काटने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको ये बताऊँगा कि जो भी साइज़ के आप बाजू काटने वाले हो, पहले तो सबसे पहले एक ऊपर निशान लगाएंगे, जैसे कपड़ा बड़ा छोटा है वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या है, लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई जो भी होती है, जैसे इसकी 14 इंची है, इसमें आधा इंच प्लस करूँगा मैं, तो ये 14.5 पे निशान लगा दूँगा। एक 14.5 पे निशान लगा दिया।
अब फुट्टे की मदद से इसको सीधा कर लूँगा। अब क्या है, नीचे जो फोल्ड करने के लिए 1.5 इंची छोड़ना है, 1.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। अब क्या है, जो बाजू की गुलाई होती है उसका निशान लगा लेते हैं। जैसे इसकी 4.25 9.5 है, 4.25 पे लगाऊंगा। अब ऊपर का जो निशान लगता है ये 3 इंची पे लगता है, 90% बाजुओं में इसी प्रकार से लगता है। अब हमने ये निशान लगा लिया। अब क्या आर्म होल का साइज़ कैसे निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। जो सूट की आपकी कटिंग करी है उसकी जो चेस्ट है, चेस्ट का चौथाई करना है, उसमें से 1 इंची कम कर देना है, ठीक है। तो इसकी चौथाई कितनी, 8.5, तो मैंने 7.5 पे ये निशान लगा लिया। अब ये ऊपर से 2.5 इंच लेके और ये मैंने आसानी से ये गुलाई इस प्रकार से लगा देते हैं। देखो गुलाई लगी है, बहुत आसान तरीका। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमने देखो सीधा कर लिया और इसको हल्का तिरछा काटते हैं ताकि जो फोल्ड करने में बिल्कुल सीधा है। अगर सीधा काट देंगे तो यहाँ कपड़ा कम पड़ जाता है। अब इसको हम इसी निशान पे हम काट लेंगे। अब क्या है, हम थोड़ा बढ़ा के काटेंगे 1-1.5 इंची, क्योंकि इसमें क्या है कि मार्जिन के लिए 1-1.5 इंची छोड़ के इस प्रकार से काटते हैं इसको। अभी हमने कटिंग कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो कुटके के निशान लगा लेंगे, ये इस प्रकार से लगा लेते हैं। ये निशान लगा लिया हमने। अब क्या करेंगे, जो सामने वाला जो बाजू का बाजू है, इसमें हम आगे की तरफ थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, आधा इंच के लिए ये डाउन कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको आधा इंची कर देते हैं ताकि जो बाजू बैठेगी बहुत फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से आपकी बाजू की कटिंग हो चुकी है। और इस पर साइज़ भी लिखना ना भूलें, साइज़ लिखने से क्या होता है, हमें याद बना रहता है। थैंक यू सो वॉचिंग।